निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध पहला सर्ग। ममता, अहंकार एवं संकल्प विकल्प से रहित जीवन मुक्त पुरुष जैसा जीवन यापन और आचरण करते हैं, वैसा निर्वचन करने के लिए युक्ति का कथन। इस निर्वाण प्रकरण के पूर्वार्ध में श्री रामचंद्र की समाधि के प्रदर्शन व्यास से यह दर्शाया गया कि जो उत्तम अधिकारी पुरुष हैं, उनके बार बार किए गए श्रवण का जब परिपाक हो जाता है, तब आत्म साक्षात्कार रूप ज्ञान का आविर्भाव होकर परम पद में तत्काल ही उनकी विश्रांति हो जाती है। अब ऐसे जो उत्तम अधिकारी हैं, उनकी किसी प्रारब्ध के बल से कदाचित समाधि टूट भी जाए, तो भी जिस रीति से उस परम पद में निरंतर विश्रांति अनायास सिद्ध हो जा सकती है, उस रीति से उत्तरोत्तर की भूमिकाओं में उन्हें चढ़ाने के लिए इस उत्तरार्ध प्रकरण का आरंभ किया जाता है। इस प्रकरण में सबसे पहले अहं ममेति संविदन, यह जो पूर्व प्रकरण के अंत में कहा गया है, उसको लेकर हे महाराज, कल्पना जनित देह धारण आदि व्यवहार सब कल्पनाओं का परित्याग कर देने पर कैसे सिद्ध हो सकता है, ऐसे श्री रामचंद्र जी आशंका करते हैं। श्री रामभद्र ने कहा, हे ब्राह्मण, देह प्राण आदि में जब पुरुष अहंता ममता आदि कल्पनाएं छोड़ देता है, तब सब तरह की क्रियाओं की शांति हो जाने के कारण देह को ठीक ठीक रखने वाली तथा उसकी पोषक प्राण आदि चेष्टाएं उस पुरुष में रहेगी ही नहीं। ऐसी दशा में उसका शरीर तत्काल ही गिर जाएगा। अतः आपने सर्व कल्याणा त्यागी पुरुष के लिए जो व्यवहार आदि हमें बतलाए, वे कैसे हो सकते हैं। पुरुष का जीवन कल्पनाधीन नहीं है, जिससे कि कल्पना त्याग से शरीर त्याग का प्रसंग हो जाए, किंतु जीवन भोगजनक प्रारब्ध के अधीन है। असल में विचार किया जाए तो कल्पना त्याग ही जीवन के अधीन है। इसलिए अपने उपजीव्य जीवन का कल्पना त्याग कैसे बाध कर सकता है। ऐसी दशा में कल्पना त्याग होने पर जीवन का न रहना ही विरुद्ध है। इस आशय से महाराज वशिष्ठ जी समाधान करते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जो पुरुष जीवन संपन्न है, उसी का कल्पना त्याग हो सकता है। जो जीवन संपन्न नहीं है, उसका नहीं हो सकता। इस कल्पना त्याग का स्वरूप जिस प्रकार से जीवन विरुद्ध नहीं है, उसी प्रकार से मैं वर्णन करने जा रहा हूँ, उसे आप सुनिए। वह कानों के लिए अत्यंत ही मधुर है। भद्र आत्मा को शरीर आदि के जैसा छोटा जो मान बैठता है, उसे ही कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान कल्पना कहते हैं, और आत्मा को आकाश के सदृश अपरिच्छिन्न जानकर अपने पारमार्थिक स्वरूप का निरंतर जो अनुसंधान करना है, उसे कल्पना त्याग कहते हैं। कल्पना के स्वरूप को जानने वाले विद्वान आत्मा की परिच्छिन्न पदार्थों के सदृश भावना को ही कल्पना कहते हैं, और आकाश के सदृश अपरिच्छिन्न परमार्थ स्वरूप की भावना को संकल्प त्याग कहते हैं। उत्तम महानुभाव लोग यह संपूर्ण देहादि दृश्य वस्तु परमार्थ सत्य है, इस अभिमान को ही कल्पना कहते हैं। और चूंकि दृश्य आकाश के कार्य भूत चातुष्ट का विकार है, इसलिए तत्वतः अकेला आकाश रूप अर्थ ही स्फुरित होता है। यूं अर्थ के पर्यालोचन को संकल्प का त्याग कहते हैं। ये दोनों ही भ्रांत पुरुष के अनुभव के विरुद्ध हो जाने पर भी जीवन के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि जी रहे पुरुष की ही भ्रांति की निवृत्ति देखी जाती है, यह तात्पर्य है। हे श्री राम जी, विषयों के स्मरण को आप संकल्प जानिए, तथा यह भी जान लीजिए कि विषयों के अस्मरण को विद्वान लोग शिव स्वरूप समझते हैं। वह स्मरण अनुभूत और अनुभूत यूं दो तरह का कहा जाता है, अर्थात भूत और भावी दोनों तरह के विषयों का स्मरण होता है। हे महामते, अनुभूत व अननुभूत दोनों तरह की स्मृतियों का विस्मरण कर तथा अननुमिति आदि अन्य सब वृत्तियों का भी शीघ्र विस्मरण कर अपरिच्छिन्न ब्रह्माकार में लीन होकर आप काष्ठ के तुल्य दृढ़ और निश्चल बनकर चिरकाल तक जीवित रहिए। व्यवहार काल में तो स्मृति मात्र का निरोध करना चाहिए, यह कहते हैं। सब पदार्थों के विस्मरण से युक्त होकर प्रारब्ध प्राप्त कार्यों में आप स्थित रहिए,
क्योंकि पूर्व जन्म के दृढ़ अभ्यास मात्र से होने वाले स्तनपान आदि कर्मों से अर्धसुप्त बालक के स्पंदन के सदृश पूर्वापर स्मृति की आवश्यकता नहीं रहती। संकल्प शून्य प्रवाह से यानी किसी प्रयोजन एवं उद्देश्य के बिना ही एकमात्र पूर्व के संस्कार से कुम्हार का चक्र कृत कार्य होने पर भी जब तक वेग नष्ट नहीं हो जाता तब तक जैसे भ्रमण किया ही करता है, वैसे ही पाप शून्य श्री राम जी आप भी अपने कर्मों में पूर्व जन्म के संस्कार के वश से चेष्टा करते रहिए। क्षीण चित्त से युक्त अतएव वासना शून्य मन के संस्कार के वेग से अनुगत होकर हे श्री राम जी आप प्रवाह पतित ही अपने कर्मों में चेष्टा करते रहिए। मैं ऊपर हाथ उठाकर बार बार ऊंचे स्वर से चिल्लाकर यह कह रहा हूँ, लेकिन कोई उसे सुनता ही नहीं कि संकल्प त्याग ही परम श्रेय का संपादक है, अतः उसकी भावना तुम लोग अपने हृदय में क्यों नहीं करते। अहो इस मोह का महात्म्य तो देखो कि यह संपूर्ण दुखों को छुड़ाने वाला विचार नामक चिंतामणि हृदय में स्थित रहते हुए भी सब मनुष्यों से त्यक्त हो रहा है। दृश्य दर्शन से निर्मुक्त जो आत्म तत्व है वही मुख्य असंकल्प है। हे श्री राम जी आप तन्मय ही हो जाइए, यही परम श्रेय है, इसका आप स्वयं अनुभव कर लीजिए। हे श्री राम जी इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि संकल्प की चेष्टा छोड़कर एकमात्र चुपचाप स्थित रहने से ही वह परम पद प्राप्त हो जाता है, जहाँ पर यह संपूर्ण हिरण्यगर्भ तक का भी साम्राज्य तृण की नाई तुच्छ बन जाता है। प्राक्तन संकल्प प्रयुक्त क्रियाओं के वेग से ही वेग क्षय पर्यंत जो व्यवहार की सिद्धि होती है उसमें पहले कहे गए दृष्टांत को फिर कहते हैं। अपने एकमात्र गंतव्य स्थान गृह आदि की ओर जाने के लिए तत्पर पथिक के पैर में स्पंदन बिना संकल्प के ही प्रतिक्षण होते रहते हैं, यानी उस पथिक के पैर अपने अभीष्ट स्थान की ओर जाने के लिए संकल्प रहित ही होकर वे रोक टोक उठते जाते हैं। वैसे ही हे श्री राम जी आप भी संकल्प शून्य होकर ही अपने कर्मों में स्पंदन करते चलिए। अवेदनम संकल्प तन्मये नैव भूयताम, यह जो ऊपर कहा गया है उसका व्यवहार काल में भी उत्पादन करते हैं। हे श्री राम जी समस्त कर्म और उनके विस्तृत फलों को सोए हुए की नाई बिल्कुल भूलकर प्रवाह पतित कर्म के लिए संकल्प शून्य होकर स्पंदन करते चलिए। जैसे स्वतः संकल्प से निर्मुक्त एक छोटा सा तृण वायु आदि के प्रवाह में पड़कर दूसरे तृण आदि के साथ संयोग और वियोग रूप कार्य में स्पंदनशील बनता है, वैसे ही हे श्री राम जी आप सुख और दुख की कुछ भी भावना न करते हुए संकल्प निर्मुक्त होकर प्रवाह पतित अपने कार्य में चेष्टाशील बने रहिए। दूसरों के कौतुक के लिए नृत्य आदि कर रही सी स्थित कठपुतली को जैसे नट के समान श्रृंगार आदि रस की भावना नहीं होती, वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर्म कर रहे आपको भी हृदय के भीतर कार्यों में विषय सुख में मूर्त की नाई रस की भावना बिल्कुल ना हो। समस्त इंद्रियों के द्वारा विषयों के अनुभव आपको ऐसे नीरस मालूम पड़े जैसे कि हेमंत में सिर्फ अपने आकार मात्र से दिखाई दे रही लताएं। बुध रूपी सूर्य जिसके रस का भावना का पान कर गया है, ऐसी पंचकोश संवलित चिदाभास मन सहित प्राण वर्ग ज्ञानेन्द्रिय वर्ग कर्मेंद्रिय वर्ग ज्ञान कर्मेंद्रिय वर्ग सहित अंतःकरण और शरीर इन 6 स्पंदन युक्त 60 वर्गों की सत्ता से युक्त आप यंत्रगत स्पंदन के समान ऐसे स्थित रहिए जैसे लता से वेष्टित शिशिर ऋतु में नीरस वृक्ष स्थित रहता है। भला नीरस षड्वर्ग का जीवन कैसे रह सकता है, इस आशंका पर कहते हैं आवरण शून्य भूमानंद स्वरूप चिति ही षड्वर्ग का जीवन की पुष्टि आदि में हेतुभूत आंतरिक रस है। स्वभावतः बाह्य विषय रसों के आस्वाद में प्रवृत्त हुए भी षड्वर्गों को उधर से अपने यत्न से हटाकर उन्हें अपने जीवन की पुष्टि में हेतुभूत चिति रूपी आंतरिक रस की ओर ले जा करके ऐसे
जिलाए रहिए, जैसे हेमंत ऋतु बाहरी जल के अभाव में भी अपने आंतरिक रस से ही वृक्षों को जिलाए रहती है। इंद्रिय वृत्तियों को विषयों की ओर ले जाने से न रोकने में तथा उन्हें सरस बनाए रखने में क्या होगा, इस आशंका पर कहते हैं। यदि आपकी इंद्रिय वृत्तियां बाह्य विषयों की ओर लगी रहेगी तथा आप उन्हें सरस बनाए रखेंगे, तो चाहे आप विषयों का उपभोग करें या न करें, किंतु आपका यह संसार के अनर्थों का समूह तो कभी भी शांत न होगा। संकल्प शून्य होकर यदि आप वायु, अग्नि, ज्वाला, यंत्र और जल के समान स्पंद करते रहेंगे, तब तो आप अत्यंत श्रेय के लिए समर्थ हो सकेंगे। जन्म रूपी ज्वर के निवारण के लिए यही सबसे बढ़कर उत्तम उपाय है कि अपने कर्मों में जो कर्तृत्व अभ्यस्त हो वह वासना रहित हो। वासना और संकल्पों से शून्य होकर प्रारब्ध प्राप्त कार्यों के अनुसार वर्ताव कर रहे आप चाक के ऊपर भ्रमण करने वाले सन्निवेश की नाई धीरे धीरे उत्तरोत्तर उपशमशील होते हुए अपने कर्मों में स्पंद करते रहिए। कर्म फल में आपकी आसक्त बुद्धि न हो और कर्मों के त्याग में आपकी आसक्ति न हो। इन दोनों का आप त्याग कर दीजिए या आप इन दोनों का आश्रय कीजिए। फल में आसक्ति न करने पर कर्म करने या छोड़ देने में कुछ भी विशेषता नहीं रहती। हे श्री राम जी, अब इस विषय में और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। संक्षेप में यही कह देता हूँ कि संकल्प ही मन का बंधन है और उसका अभाव ही मुक्ति है। यहाँ पर न कहीं कोई कार्य है और न कहीं कोई अकार्य त्याज्य है, किंतु सब अज शांत अनंत तथा शिव स्वरूप ब्रह्म ही है। इसलिए हे श्री राम जी, आप जैसे हैं वैसे ही स्थित रहिए। सांसारिक सब कार्य निष्क्रिय ब्रह्म रूप है और निष्क्रिय ब्रह्म भाव में स्थिति अवश्य करना चाहिए। यूं देखते हुए आप परमार्थ चैतन्य रूप होकर सुख पूर्वक शांत बैठे रहिए। हे श्री राम जी, विषयों के विस्मरण को ही चित्त का क्षय तथा जीव ब्रह्म के रूप योग कहते हैं। इसलिए आप उसमें अत्यंत तन्मय होकर वैसे जैसे स्थित हैं स्थित रहिए। स्पंद शून्य होकर चुपचाप बैठे रहना तो एकमात्र दुखदायक ही होगा, जैसे कि आमवात से जड़ बना दिया गया और शरीर दुखदायी होता है। इस शंका का वारण करते हैं। सम शांत शिव सूक्ष्म द्वैत एवं ऐक्य से वर्जित व्यापक अनंत और शुद्ध पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाने पर कौन किस लिए खिन्न हो सकता है। मरुभूमि में अंकुर की नाई आप में संकल्प का उदय न हो तथा पत्थर के उदर में लता की नाई आप में इच्छा भी उदित न हो। संकल्प शून्य शांत पुरुष को जीवित रहते या न रहते इस संसार में किए या न किए गए लौकिक या वैदिक कर्मों में इस लोक या परलोक के लिए कोई भी फल नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस शंका पर कहते हैं। हे श्री राम जी, चूंकि आप कर्म और अकर्म इन दोनों के बाद की अवधि हैं, यानी ये दोनों आप में एक रूप से मिल चुके हैं, इसलिए कर्म अकर्मात्मक हुए सदा अभेद रूप आपके प्रातिभाषिक कर्म रूप से विवर्तमान होने पर भी वस्तुतः आप में कर्मता नहीं है और प्रातिभाषिक कर्ता रूप से विवर्तमान होने पर भी वस्तुतः कर्तृता नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस मनुष्य को कर्म और कर्तृत्व आदि में सत्यत्व बुद्धि रहती है उसी को कर्म फल मिलते हैं, सो तो आप में है नहीं। यही कारण है कि देहादि में अहं मम इस तरह का ज्ञान रखने वाले को ही विधि और निषेध शास्त्रों के अधिकार से कर्मकृत बंधन होता है, दूसरे को नहीं। यह जो पहले कहा जा चुका है उसे फिर कहते हैं। हे श्री राम जी, अहं मम यह मैं हूँ और यह मेरा है, यह भावना कर रहे आप सांसारिक दुखों से छुटकारा नहीं पा सकते तथा अहं मम यह भावना न कर रहे आप मुक्ति पा सकते हैं। अतः इनमें जो आपको अच्छा लगे वही कीजिए। हे श्री राम जी, अहं मम यह सर्वथा नहीं है, जो है सो केवल परम शिव ही है। भूमानंद शिव से अन्य यह दृश्य रूप प्रातिभाषिक जगत तो अनिर्वचनीय अवस्तु ही है, इसी को स्पष्ट रूप से कहते हैं। हे रामभद्र, जो कुछ यह जगत दिखाई दे रहा है वह सुवर्ण की कटक अंगद आदि रूपता के सदृश केवल प्रतीति मात्र है
उसकी पृथक सत्ता नहीं है। आत्मा से भिन्न इसका अनुभव न करना ही इसका नाश है। आत्मा के अज्ञान का नाश होने के अनंतर अवशिष्ट दृश्यवाद का अधिष्ठान तो ज्ञान का अविषय ही है। इसी को अनुभवी लोग सत्य, एक और परम पुरुषार्थ कहते हैं। पहला सर्ग समाप्त।